एनटीपीसी का जो रिजल्ट दिया है वो ठीक नहीं किया है। अब इसका जो एग्ज़ाम डेट है CBT 2 का, वो 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कोरोना के कारण में डेट बढ़ सकता है। जिन भी मेरे दोस्तों को CBT 2 में एग्ज़ाम देना है, वो अपने तैयारी के लिए लग जाइए। किसी के बहकावे में नहीं रहिए कि आप लोगों का फिर से रिजल्ट देगा। 90% आशा है नहीं देगा, 10% ही आशा है रिजल्ट देगा। इसके लिए हमने CBT 2 मेंस के लिए जो 10 नंबर का करेंट प्रश्न पूछता है, 10 नंबर का करेंट क्वेश्चन पूछता है, उसकी तैयारी हमने आप लोगों को करवाऊंगा। जो पूरा बोर्ड मॉडल प्रश्न होगा वही हम करवाऊंगा, आलतू फालतू प्रश्न नहीं करवाऊंगा। इसमें जो होगा आप लोगों को 10 प्रश्न में से 7 से 8 प्रश्न लड़ने की गारंटी होगा। क्यों गारंटी होगा? क्योंकि ये 8 शिफ्ट में होगा। 8 शिफ्ट में होगा तो इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप डी की तरह नहीं है कि इसमें 135 शिफ्ट होगा, 140 शिफ्ट होगा। ग्रुप डी में क्यों करेंट क्वेश्चन नहीं डलता है? 4 से 5 ही क्वेश्चन डलता है, बाकी 5 क्वेश्चन नहीं डलता है। कारण यही है कि 135 शिफ्ट बनाना होता है क्वेश्चन। अगर 135 को 10 भी कर देंगे आप लोग तो हो जाएगा आप लोगों का कितना, 13,500। इतना करेंट क्वेश्चन कहाँ से वो पैदा करेगा? इसलिए जो होता है शुरू वाले शिफ्ट में कुछ न कुछ डलता है, जैसे जैसे अंतिम होते जाता है पता नहीं चलता है कि क्या प्रश्न पूछने लगता है। इसलिए इसमें जरूर लगेगा। 10 नंबर का पूछता है तो 10 नंबर तो नहीं लगेगा, 7 से 8 नंबर जरूर लगेगा। हम आप लोगों के सामने एकदम पूरा VVI जिसको कहते हैं बोर्ड मॉडल, यानी कि इसको पूछना ही पूछना है, उस टाइप से हम आप लोगों का करंट प्रश्न चालू करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न पूछ देगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निर्देशक है, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का निर्देशक कौन है? इसको समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, PFC क्या है? तो आप लोगों को पता होगा तो ना, ये जो है आप लोगों का महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी है। वर्तमान में ये जो है ये जुटा है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि महारत्न कंपनी कई गो है। महारत्न कंपनी 11 हो गया, और नवरत्न कंपनी कई गो? 13 गो। पहले था 14 गो, तो वो बड़ा इसमें आ गया, तो ये एगो बढ़ गया, ये हो गया 11 गो, और नवरत्न कंपनी हो गया 13 गो। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, इस तरह से देख के फुल फॉर्म पूछ देगा कि PFC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका निर्देशक कौन है? तो आपको याद रखना है रविंद्र सिंह ढिल्लन। रविंद्र सिंह ढिल्लन इसका ये वर्तमान में अध्यक्ष है। आप इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए। अब इसमें भी पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है जुलाई 1986, जुलाई 1986। आगे देखिए प्रश्न, कहता है कपास उत्पादन में अग्रणीय देश। ये प्रश्न इसलिए संभावना हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ है। अग्रणीय देश कौन हो गया? देश पूछेगा तो आपका हो जाएगा चीन, देश हो जाएगा चीन। लेकिन राज्य पूछेगा तो पहले महाराष्ट्र था, अब हो जाएगा गुजरात। अब क्या हो जाएगा? राज्य में
गुजरात। इसीलिए ये प्रश्न VVI हो जाता है। पहले महाराष्ट्र था, ऑप्शन में भी महाराष्ट्र रहेगा, तो आप लोग महाराष्ट्र ना मानकर गुजरात मानिएगा। अगला देखिए प्रश्न, निसर्ग तूफान कहाँ आया? भारत में बताना है कि निसर्ग तूफान कहाँ आया। तो देखिए इसको यहां से पकड़िए, गा, तो गा से क्या हो गया? गुजरात। आईसी के सटा हुआ राज्य और महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात का सटा हुआ राज्य महाराष्ट्र। जब आप मैप में देखे होंगे तो मैप इस तरह से होता है, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र। अब पूछ देगा ये कहाँ आया था, तो ये पट्टी कौन होता है? अरब सागर। क्या होता है? अरब सागर में। अब पूछेगा इसका नामकरण कौन किया, ये भी पूछता है कि इसका नामकरण कौन किया। तो यहाँ से आप लोग लाइन पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर ही लगभग बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। तो इससे क्या प्रश्न बन गया? पूछेगा निसर्ग तूफान कहाँ आया, तो आप लोगों को याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र। अब ये भी याद रखना है कि किस मतलब कहाँ आया? अरब सागर में। इसका नामकरण कौन किया? तो बांग्लादेश। इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए, ये बहुत फंसाने वाले प्रश्न है। योसांग महोत्सव, योसांग महोत्सव, लोसाल त्योहार और लोसांग त्योहार। तो देखिए ये योसांग है, यो क्या है? साग है। आप लोग साग खाए होंगे, पालक का साग खाए होंगे, हरा हरा होता है। पालक का साग खरीदते हैं किसी से, तो आप लोगों को मनी देना होता है। क्या देते हैं? मनी। तो मनी से आगे आप लोगों का मणिपुर याद रखिएगा। अब देखिए ये रोसार, रोसार, रोसाल त्योहार है। त्योहार पूछेगा कि रोसाल त्योहार किस राज्य का है, तो आप लोग हिमगंगे तेल लगाए होंगे ना, हिमगंगे तेल। उसको क्या करते हैं, जब हमारा सिर दर्द करता है तो इसमें लेते हैं, एकदम ऐसे करके लसाल देते हैं, ताकि क्या लगे? हमारा सिर ठंडा लगे। तो ठंडा वाला प्रदेश कौन है? बर्फ वाला हिम। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम से बन गया क्या आप लोगों का? हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका HP। अब ये पूछेगा लोसांग, लोसांग। देखिए बहुत फंसाने वाली क्वेश्चन है। लोसांग महोत्सव, ये हो गया योसांग त्योहार, इस टाइप से। तो लोसांग त्योहार पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। कंफ्यूज आएगा नहीं, इसको एक साथ याद कीजिएगा, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? तो ये जो है मंगलयान 2 2024 को लॉन्च होगा, 2024 को। अब ये भी पूछ सकता है कि मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना 2013। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। हम आप लोगों को बोर्ड मॉडल प्रश्न बता रहे हैं ताकि आप लोगों का हूबहू प्रश्न आ जाए। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए। कहता है कौन लेयर जोन पुनः विद्युतीकरण हो गया? जोन पूछ रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जो क्या हो गया है? पूर्ण विद्युतीकरण हो गया है। अब ये ऑप्शन भी आप लोगों का नहीं देगा, बात का मतलब ऑप्शन नहीं देगा, तो ये क्या दे देगा? ये जोन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को याद रखना है, ये जोन का मुख्यालय कहाँ होता है? जबलपुर। क्या होता है? जबलपुर, जबलपुर इसका मुख्यालय हो जाता है। अब देखिए जबलपुर कैसे याद रखेंगे? जब आप लोग कोई सामान खरीदते होंगे
खरीदते होंगे तो मापते होंगे, मा पा जब, नहीं मापते हैं। जब कोई लगता है कि हमको ये कम दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं उसको, कोई सामान को, जैसे दूध ही हो गया, दूध लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो मापते हैं तो उसमें जब लगा देना है, मापा जब। तो माँ से हो गया मध्य, पा से हो गया पश्चिम, जा से हो गया जबलपुर। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगला देखिए, पूछता है कोकन युद्धाभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ। युद्धाभ्यास, कोकन युद्धाभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ। तो देखिए, इसको याद नहीं रखना है, आप लोगों को याद होगा कि कोकन, ये जो कोकन है एक प्रकार का क्या है, लेर परियोजना है ना, लेर परियोजना है। तो आप लोग यहां से दिमाग लगाइए कि भारत में लेर परियोजना का जनक किनको माना जाता है। तो आप लोग आंसर आएगा क्या, डलहौजी। कौन आएगा आंसर, डलहौजी। तो डलहौजी कौन था, अंग्रेज था। अंग्रेज वाला देश कौन है, ब्रिटेन। क्या हो गया, ब्रिटेन। वहां से आंसर पकड़िए, याद करिएगा तब भुता जाएगा, लेकिन इस टाइप से याद करिएगा जोर जोर कर, कभी नहीं भुताइएगा। कोकन रेल परियोजना, रेल कौन चलाया, डलहौजी। डलहौजी कौन देश था, अंग्रेज था। अंग्रेज वाला हो गया ब्रिटेन। और भारत पूछेगा कोकन युद्ध अभ्यास तो किनके बीच हुआ, ब्रिटेन और भारत के बीच। अगला देखिए, पूछेगा सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। तो देखिए, कोई भी लड़का हो भी या लड़की हो भी, सुंदर लगने के लिए क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तेल। जब तेल लगाते हैं तो तेल से बन जाएगा खनिज तेल, इसमें लिख दीजिएगा खनिज तेल में सुधार। समिति कब बनता है, जब किसी चीज की सुधार करने के लिए होता है या उस पर जांच करने के लिए होता है तो ये बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अगला देखिए, 9 नंबर पूछ देगा फुकागु और सिमोन क्या है। इसी टाइप से प्रश्न पूछेगा आप लोगों का, फुगाकू और सिमोन क्या है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, शक्तिशाली कंप्यूटर। क्या याद रखना है, COMP, कंप्यूटर आप लोगों का याद रखना है। ये जो है आप लोगों का शक्तिशाली कंप्यूटर है। अब ये भी याद रखना है, फुगाकू कहाँ का है, तो फुगाकू जो हो गया जापान का। और सिमोन पूछेगा तो सिमोन कहाँ का हो गया, सिमोन हो गया ईरान का। इस टाइप से प्रश्न पूछेगा। ये नहीं पूछेगा आप लोगों का कि फुगाकू शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है। वो आधा पूछता है, आधा जानकारी आप लोगों को रखना होता है। वर्तमान में जो है, भविष्य में इसी टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। इसी अभी वर्तमान में जो है इसी टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। फुकागु कंप्यूटर यानी कि शक्तिशाली कंप्यूटर कहाँ का है, जापान का। सिमोन पूछेगा शक्तिशाली कंप्यूटर कहाँ का है, ईरान का। अब एक प्रश्न और देख लीजिए, 10 नंबर, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप लोगों का याद रखना है, बंगलौर। कहाँ याद रखना है, बंगलौर। आई होप आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से याद हो गया होगा। ये अपने कॉपी में नोट कीजिएगा तो और भी बढ़िया से याद हो जाएगा। कुछ कुछ हमने इसमें टिक दिया हूं, 4 से 5 को, जो याद नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा
अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।